नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का हुआ शंखनाद। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू। सरकारी व निजी जगहों पर लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को दी पटना मेट्रो की सौगात। भूतनाथ रोड से न्यू आईएसबीटी तक चलेगी ट्रेन। सुरक्षा के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर हमला। बीआर गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश। तुरंत एक्शन में आए सुरक्षाकर्मी। कुछ समय तक अदालत की कार्रवाई स्थगित। बिहार के बेगूसराय में महिला रोजगार योजना के तहत राशि वितरण। 21 लाख महिलाओं को मिला तोहफा। सीएम ने खाते में ट्रांसफर की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। एयरपोर्ट विस्तार पर हुई अहम चर्चा। मध्य प्रदेश के भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मार्ट मीटर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, स्मार्ट नहीं बल्कि जासूसी का मीटर है। छत्तीसगढ़ में साल भर बाद बीजेपी का सहयोग केंद्र फिर से शुरू। सहयोग के लिए बीजेपी ने जारी किया मंत्रियों की लिस्ट। मंत्रियों के बैठने की तारीख की गई तय। एमपी के हरदा में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे की फेसबुक पोस्ट से मचा सियासी हंगामा। पोस्ट में पिता के संन्यास का दावा। पूर्व मंत्री ने साधी चुप्पी। देश के बड़े किसान नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर लखनऊ में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। किसानों ने इको गार्डन में जताया सरकार के खिलाफ विरोध। जगदलपुर पहुंचे सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की विस्तृत चर्चा। संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर जुटाए सुझाव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग के बाहर किया विरोध। ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारी लौटे वापस। बिहार के कैमूर में भाजपा विधायक का बाढ़ क्षेत्र का दौरा। फसल डूबने पर किसानों से मिले विधायक अशोक सिंह। पत्र लिखकर मुआवजा दिलाने का किया वादा। अंबिकापुर में दुर्गा विसर्जन के दिन कांग्रेस नेता दिलीप धर पर हमला। मामले में एफआईआर दर्ज। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले को बताया गंभीर। जामताड़ा समाहरणालय में जिला प्रशासन ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। नाला प्रखंड कर्मचारी सुजीत बाउरी को दी श्रद्धांजलि। 5 अक्टूबर को हुआ था निधन। बिहार के कैमूर में राजद प्रवक्ता अरुण कुमार सिंह का बयान। कहा, तेजस्वी की सरकार बनी तो युवाओं को मिलेगा रोजगार। नीतीश सरकार की सरकार को बताया फेल। बिहार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का रोड शो। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बिहार में बदलाव को तैयार है जनता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत मामले में आईएमए की मांग। डॉक्टर की गिरफ्तारी का किया विरोध। डॉक्टर्स के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताई। बिहार के सासाराम में औरंगाबाद से वाराणसी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जाम। हजारों गाड़ियां टोल प्लाजा में फंसी। सड़क चौड़ीकरण और ओवरब्रिज निर्माण के कारण लगा जाम। ओडिशा के कटक में पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के बीच हुई हिंसा। 8 पुलिसकर्मियों के साथ 25 लोग घायल। हिंसा के बाद 36 घंटे के लिए लगाया गया कर्फ्यू। महाराष्ट्र के भिवंडी के एक गोदाम में लगी भीषण आग। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच जारी। राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग। हादसे में 8 मरीजों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री के सामने लोगों ने की नारेबाजी। एमपी के सिंगरौली के कलेक्टर गौरव बैनल का औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर पहुंचे कलेक्टर। अनुपस्थिति स्टाफ पर कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे फतेहपुर। दलित युवक हत्या मामले में पीड़ित से की मुलाकात। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के लातेहार में आदिवासी जमीन पट्टा को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। जमीन के वादे पूरे न होने पर प्रशासन के खिलाफ दिया धरना।
बिहार के बेतिया सेमरा थाना क्षेत्र में दिव्यांग ऑटो चालक के साथ पुलिस की बर्बरता, घटना के वीडियो आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे मिला शव। परिजनों ने लूट के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के लातेहार में कोल साइडिंग पर देर रात हुई गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल, रिम्स में इलाज जारी। राहुल दुबे और अमन साहू गैंग ने ली जिम्मेदारी। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, झारखंड बिहार बॉर्डर का कुख्यात अपराधी दानिश इकबाल गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज, सिम कार्ड, मोबाइल बरामद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पुलिस विभाग में फेरबदल, विकास चंद राय बने फरसगांव के नए थाना प्रभारी। राजकुमार सौरी को सौंपा गया मर्दापाल थाना का प्रभार। बिहार के सासाराम में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद, लोगों ने दलित युवक की जमकर पिटाई की। विधायक और पूर्व मंत्री ने की लोगों से मुलाकात। मध्य प्रदेश के भोपाल में गौमांस की तस्करी जारी, विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान का बड़े अधिकारियों को मैदान में उतरना होगा। शिवपुरी के बहुचर्चित देवा पारदी हिरासत में मौत मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। सीबीआई की गिरफ्त में फरार टीआई संजीत मावई, 8 अक्टूबर तक दी थी डेडलाइन। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने अधेड़ के पैर में मारी गोली। घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के कैमूर में एसडीआरएफ ने देवड़ी घाट से शव बरामद किया। एक दिन पहले से गायब था युवक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश की बुधनी में अज्ञात शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव को स्थानीय स्वीपरों और पुलिस की मदद से तालाब से बाहर निकाला, जांच जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में धमाका, सीएम योगी के संज्ञान के बाद जांच तेज। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। धमाके से 2 छात्रों की मौत। यूपी के हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। एमपी के धार में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली 2 मिनी फैक्ट्रियों पर छापा मारा। हथियार बनाने के औजार, मशीनें जब्त। अंबिकापुर में नहीं थम रही है चोरी की घटनाएं। गांधीनगर के 14 घरों में हुई चोरी। लैपटॉप, टीवी, नगद सहित कई कीमती सामान पार। राजनांदगांव जिले में खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने किसानों पर किया हमला। हादसे में महिला और युवक की दर्दनाक मौत। एक युवक अस्पताल में भर्ती। एमपी के टीकमगढ़ में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 सगी बहनें घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कार में मिला मांस से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन किया जब्त। मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्लब और रिसोर्ट में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस की कार्रवाई। 3 क्लब और रिसोर्ट पर मारा छापा। 3 संचालकों के साथ 4 ग्राहकों पर की कार्रवाई। बिलासपुर में डायल 112 के आरक्षक के साथ जमकर मारपीट। पति पत्नी विवाद की सूचना पर समझाइश देने पहुंचा आरक्षक। आक्रोशित पति ने फाड़ी वर्दी। छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक 17 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मोबाइल चलाने से मना करने पर चल रही थी नाराज। फिलहाल मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मिली युवक की लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। उत्तराखंड के मंगलौर में अलर्ट मोड पर पुलिस से एसएसपी के आदेश पर सराफा व्यापारियों संघ बैठक। त्योहारों को लेकर सख्ती बढ़ी। यूपी के एटा में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में असलाह और उपकरण जब्त। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में फिर सुर्खियों में महिला आयोग की सदस्य। विधवा की जमीन हड़पने का आरोप। न्याय की मांग तेज।
यूपी के धौरहरा में बाघ की दहशत, बाघ के हमले से बुजुर्ग की मौत, मौके पर पहुंचे विधायक और विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी। प्रेम प्रसंग के चलते एमपी में युवती की हत्या, प्रेमिका की हत्या कर शव को घर में ही दफनाया, आरोपी ने पुलिस पूछताछ में किया जुर्म कबूल। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प, मामले में 25 लोग हुए घायल, इंटरनेट डाउन, बीएचपी ने आज बंद बुलाया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में रानी दुर्गावती की 501वीं जयंती पर एबीवीपी ने किया कार्यक्रम, जय घोष के साथ माल्यार्पण कर नारी शक्ति को किया नमन। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को निजी जानकारी साझा न करने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के पकांजूर में लक्ष्मी पूजा के चलते बाजारों में रौनक, त्योहार पर थर्माकोल की सजावट की हो रही बिक्री, लोगों में दिखा खासा उत्साह। दुर्गा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, वन हेल्थ फ्रेमवर्क पर मंथन, पशु व मानव स्वास्थ्य के बीच समन्वय पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, अब तक 24 लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी, प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन के साथ 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांग लोगों के लिए विशेष गरबा कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों दिव्यांग लोगों ने लिया हिस्सा, हर्षोल्लास के साथ किया गरबा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के दरहाली नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद, सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट, अधिकांश जिलों में आकाशीय बिजली के साथ होगी मध्यम बारिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम हुआ सुहावना, ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढके पहाड़। मध्य प्रदेश के हरदा में झमाझम बारिश और तूफान, सड़कें बनी तालाब, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के सितारगंज में तेज बारिश से राहत और नुकसान, आम जन को मिली गर्मी से राहत, लेकिन किसानों की फसलें बर्बाद, एमएसपी से कम कीमत पर बेचने को मजबूर किसान।